हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो बजट की वीडियो हमने आप लोगों के लिए बना दी और हर एक सेक्टर पर क्या हुआ उसकी एनालिसिस आपको दिखा दी। कौन से शेयर बेनिफिट करेंगे वो बताया गया, किस सेक्टर में क्या होगा बताया गया, स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखें, क्योंकि ये देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा पोर्टफोलियो में क्या करना है, किसको रखना है, क्यों छोड़ना है। क्योंकि उसी कड़ी में हम आपके साथ आपकी डिमांड पर पहली वीडियो बनाए पीएसयू बैंक की एनालिसिस। क्या बैड बैंक है, क्या फायदा, क्या नुकसान, और सरकार पैसे जो डाल रही है, जो डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, उस पे किस तरीके से क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आप लोगों ने कहा बहुत ही आई ओपनर वीडियो है, वो भी आपके स्क्रीन पर है, जरूर देखिएगा, तभी आप पोर्टफोलियो में करेक्ट शेयर रख पाएंगे। और उसी कड़ी में आज तीसरा नंबर है इंश्योरेंस सेक्टर का। यहां पर लोग फंस गए सिर्फ और सिर्फ ये सुनकर कि एफडीआई का 49% से 74% का होने वाला है स्टेक, और सारे के सारे इंश्योरेंस सेक्टर के शेयर गिरे हुए हैं या गिर गए पिछले 2 दिन में। सिर्फ एक दिन की रैली हुई, बाकी लोग अटक गए। तो आखिर क्या हुआ ऐसा, तो आइए इस चीज को देखने समझने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप, जिससे आप कभी भी इंश्योरेंस सेक्टर में फंसे नहीं और उसका पूरा मजा ले सके। और अगला सेक्टर हम रखने वाले हैं फार्मा का, क्योंकि वहां भी कुछ आग नहीं लगी है। तो क्या है कहानी, सब जानेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस और लेवल मिलते रहें। और अगर आप परेशान हैं कि स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ कहां आती है, तो आप ट्विटर और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। सारी ब्रेकिंग न्यूज़ एक जगह मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। देखिए, एक चीज मैं हमेशा कहता हूं, चीजों को समझना जरूरी है, तभी पैसे कमा पाएंगे और हमारे पोर्टफोलियो में बहुत अच्छे स्टॉक रहेंगे। यानी कि लर्निंग के रहेगी, तभी अर्निंग में हम चीजों को होल्ड कर पाएंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आंखें खुल जाएंगी और खुद ब खुद दिल करेगा कि उंगलियों से शेयर का बटन दबाने पर मजबूर हो जाए। ये मेरा भाई वाला प्रॉमिस है। तो अब बजट का जो सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट रहा इस बार, वो ये रहा कि इंश्योरेंस सेक्टर जहां एफडीआई को 49% से इंक्रीज करके 74% करने का ऐलान किया गया। साथ ही एलआईसी में डिसइन्वेस्टमेंट करके उसके आईपीओ लॉन्च की भी बात की गई, राइट। अब जैसा कि एफडीआई इंक्रीज होगा तो फॉरेन कैश इनफ्लो आएगा ही आएगा। साथ ही यहां फॉरेन कंपनियां, फॉरेन इन्वेस्टर को ओनरशिप राइट भी अब मिल सकेगा। तो ओवरऑल अगर देखें तो खबर अच्छी है, नो डाउट। और ये होने के बाद इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी बढ़ जाएगा, और जहां अभी इंश्योरेंस सेक्टर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन 3 to 4% का है, उसमें भी बढ़ोतरी की उम्मीद पूरी है। इसके अलावा एफडीआई लिमिट इंक्रीज होने से इस सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, और साथ ही जो इंश्योरेंस कंपनियां लॉस में चल रही हैं उन्हें भी यहां रिलीफ मिलने की उम्मीद है। तो इन्हीं सब के कारण और इन्हीं सब वजह से बजट वाले दिन इस शेयर में रैली देखी गई, राइट। बट फिर क्या हुआ, कितने टाइम ये रैली सस्टेन की, जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। जवाब नहीं पता है, चलिए हम बता देते हैं। ये रैली सिर्फ बजट वाले दिन तक ही टिकी, उसके बाद सेक्टर के शेयर में गिरावट देखी गई और अच्छी खासी देखी गई। शॉक महसूस हुआ। तो चलिए समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो ये जानने के लिए सबसे पहले इंडियन इंश्योरेंस मार्केट में किस कंपनी का कितना शेयर है ये हम देख लेते हैं, ताकि आपका विजन इस सेक्टर के प्रति एकदम क्लियर हो जाए। अब यहां पे आपको डेटा दिख रहा होगा, जिसमें थोड़ा सा पुराना है, 2019 का है, बट 2020 में इतना बड़ा फर्क नहीं दिख रहा होगा, जहां पे सिर्फ और सिर्फ लीडर है एलआईसी, उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो एचडीएफसी लाइफ का है, उसके बाद एसबीआई है, करेक्ट, एसबीआई लाइफ। तो इस तरीके से। बट अब इसमें गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट एलआईसी का क्या कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। तो कोई ना कोई प्राइवेट प्लेयर तो इसमें स्टेक खरीदेगा ही, करेक्ट। और अब तो फॉरेन प्लेयर को भी फ्री छूट मिल गई है, तो ऐसे में यहां एलआईसी का जमाया क्लाइंट बेस तो इन्हें मिलेगा ही। साथ ही टेक बेस्ड बिजनेस मॉडल को भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 53% का मार्केट शेयर रखने वाले कंपनी के सामने 17%, 9% शेयर वाली कंपनी किस तगड़े लेवल का कंपटीशन फेस करने वाली है, ये तो बहुत मैंगो पीपल की भाषा में आप समझ सकते हैं। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा एफडीआई इंक्रीज का जो हल्ला है मार्केट में, क्या वो सही में एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि 49% तो पहले से ही अलाउ था। तो क्या इन कंपनियों में 49% की होल्डिंग थी? तो चलिए 1 बाय इसको 1 समझते हैं, तो अगेन आई ओपनिंग होगा। तो सबसे पहले एचडीएफसी लाइफ में फॉरेन होल्डिंग देखते हैं। एचडीएफसी लाइफ की फॉरेन होल्डिंग आपके सामने है, एफआईआई की होल्डिंग सामने है, जहां पे दिसंबर 2020 तक 24.8% है, करेक्ट।
ध्यान से समझिएगा, इंक्रीज का फेज बिल्कुल आपके सामने है, लेकिन इंक्रीज के फेज के बाद भी क्या ये 49% तक गए, जा सकते थे? नहीं गए, कुछ तो बात है। उसके बाद आप आईसीआईसी प्रू को देखें, वहां पे वो होल्डिंग बढ़कर 16.28 तक हुई। क्या यहां पर भी ये 49 तक नहीं जा सकते थे? बिल्कुल जा सकते थे, लेकिन उसके बाद भी नहीं गए। यानी कुछ तो ऐसा है जो उन्हें वो किक नहीं दे रहा है, जिसके कारण वहां पे वो इतनी बड़ी हिस्सेदारी को ले पाए। अब चाहे इसी तरीके से आप किसी और को भी देखोगे, चाहे वो एसबीआई लाइफ हो, बजाज एयरलाइन, कहीं भी आप देखोगे तो आप मोटा मोटी ये पाओगे कि एफआईआई की होल्डिंग 20 से 24% की पास की है। तो पहले ये कंपनियां एफआईआई को इतना इंटरटेन क्यों नहीं कर पाई जो अब करेंगी, जो अब 74% सुनकर वो दौड़ लगा देंगे? सोचने वाली बात है, और इसीलिए मैं कहता हूं एजुकेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। एग्री करते हो? पसंद आई बात तो थोड़ा सा लाइक का बटन दबा दीजिए, हमारा भी मोरल बूस्ट हो जाएगा। अंतर यहां यह है कि पहले एफआईआई के पास ऑनरशिप राइट नहीं थी, जो कि अब एफआईआई के पास रहेगी। और अक्सर देखा जाता है कि जो बड़ी बड़ी फॉरेन कंपनियां होती है वो अपने बिजनेस को एग्रेसिव तरीके से एक्सपेंड करने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाती हैं, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे टेक हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे मैन पावर हो, वो कहीं पीछे नहीं रहती है। और डॉलर रुपीस रिलेशन की वजह से अपना कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए इन्हें सस्ते प्रोडक्ट ऑफर करने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं होती। तो अब आप बताइए, ऐसे में इंडियन कंपनी अपने बिजनेस को लेकर चिंता में नहीं रहेंगी? क्या छोटे छोटे इंश्योरेंस कंपनियों को अपने सर्वाइवल का डर नहीं रहेगा? अब इतने डर और दहशत के माहौल में क्या ये रैली चल पाती? आप खुद समझदार हैं, और यही वजह है कि इतने बड़े खबर के बाद भी नेक्स्ट डे इंश्योरेंस सेक्टर की रैली में लगाम लग गया। मेरी बातों से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही आप ये बताइए कि आप किस सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं। अब मैं करता हूं अपने दिल की बात लास्ट में। देखिए, मेरे लिए इंश्योरेंस सेक्टर ऑलवेज अच्छा है। जो मुझे पुराना फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसी प्रू न जाने कितने टाइम दिलवाया है, कितने लोअर रेट से दिलवाया है, जब भी करेक्शन आया है तब भी दिलवाया है। पहले भी बोला था, आज भी बोलूंगा कि बिल्कुल हमारे पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। लेकिन यहां पे लर्निंग की बात यह है कि सिर्फ एक न्यूज के भरोसे आप दौड़ के जब ट्रेड करते हो, वहां पे आप अटक जाते हो। उसी तरीके से जो बजट की कल पीएसयू वाली वीडियो मैंने बनाई, बजट में पीएसयू बैंक का सच, कि वहां पे एक आई ओपनिंग मिली, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। तो मेरी कोशिश है सच से आपका सामना कराना, हकीकत से अपना सामना कराना, जहां पे आप लोग फंसते हो, जहां पे डूबते हो। तो अगेन मेरे कहने का खुला मकसद ये है, इंश्योरेंस सेक्टर के शेयर बहुत अच्छे हैं, बट सडन सिर्फ इस न्यूज पे इस तरीके से लेके दौड़ना कहीं से कोई अक्लमंदी नहीं है। तो उम्मीद करूंगा कि चीज़ें पसंद आई होंगी, और ऐसा ही आई ओपनिंग एक वीडियो फार्मा का हम लेके आने वाले हैं। तो लाइक कमेंट शेयर करके प्यार दीजिए, भाई वाला काम कीजिए। थैंक यू सो मच।